और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रभु पटेरिया जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जनता को एक नई सौगात मिली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर वो सुविधा मिलेगी जो अब तक एयरपोर्ट पर मिलती आई है, तो क्या कुछ अब नया होगा यात्रियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है और हम लगातार विजुअल्स भी वहां के दिखा रहे हैं कि जो भोपाल का जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, ये बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ रेलवे स्टेशन बनाया गया है। जर्मनी के एक रेलवे स्टेशन की तर्ज पर इसका विकास किया गया है और अच्छी खासी नागरिक सुविधाएं हैं। ये स्टेशन पहले से ISO सर्टिफाइड स्टेशन रहा है, स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 स्टेशन रहा है, लेकिन उतनी ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी। तो एक एयर कानकोर बनाया गया है जहाँ पर 700 से ज्यादा लोग आरामदायक स्थिति में बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं, वेटिंग लाउंज जो है। इसके अलावा एस्केलेटर लगाए गए हैं, सीढ़ियां हैं, लिफ्ट का प्रबंध है वहां पर, और हर प्लेटफॉर्म पर अच्छी सुविधाएं दी गई हैं साफ सफाई के बंदोबस्त के साथ। और एक बड़ी बात यह है कि ये ग्रीन रेलवे स्टेशन है देश का पहला, जो अपनी जरूरत की 80% बिजली खुद ये स्टेशन खुद ही बनाएगा। इस स्टेशन के आसपास का एटमॉस्फेयर भी बड़ा सुधारा गया है, होटल वहां पर बनाने का प्रावधान है, एक शॉपिंग मॉल भी बड़ा वहां पर विकसित किया गया। तो एक तरीके से ये कहें कि ये जो पुराना हबीबगंज स्टेशन, जिसका कि नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, वो एक आदर्श स्टेशन है। इससे प्रेरणा लेकर देश के दूसरे स्टेशनों में इसी तरीके की यात्री सुविधाएं दी जा सकती। तो यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि कायाकल्प भी अब पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल संगीता, मुझे याद हबीबगंज स्टेशन जो है एक छोटा सा 10 बाई 6 कमरा हुआ करता था और उस जगह का नाम था हबीबगंज स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर शेड नहीं हुआ करते थे, फिर इसको एक आकार दिया गया, यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनी, वहाँ पर पटरियाँ व्यवस्था नई डाली गई और स्टेशन जो है वो कुछ प्लेटफॉर्म बने, 4 प्लेटफॉर्म वहाँ पर तैयार किए गए। लेकिन भोपाल की जरूरत को देखते हुए, चूंकि भोपाल दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के सेंटर में पड़ता है, कई और रेलवे के जंक्शन यहाँ से जुड़ते हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो 150 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही है, तो यहाँ पर एक सुविकसित स्टेशन की जरूरत महसूस की गई थी। और उसी संकल्पना को प्रधानमंत्री की जो नजर थी, उसको भोपाल ने इनिशिएटिव लिया, भोपाल ने उसको शुरुआत करने की लक्ष्य लिया और देश का पहला PPP मोड पर यह स्टेशन तैयार करने का प्रारूप तैयार हुआ और वो बनकर आज तैयार है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा चेंज है और साथ ही ये भी एक बड़ा बदलाव है यहाँ पर कि जो भोपाल की रानी थी, रानी कमलापति, उनका नाम इस स्टेशन को दिया गया है। और इससे जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे, गिन्नौरगढ़ की रानी को एक नई पहचान मिली है। गिन्नौरगढ़ एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर अब डेवलप होगा, क्योंकि लोग जब रानी कमलापति स्टेशन आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनको जिज्ञासा जगेगी कि इस रानी का किला कहाँ था, वो किला भी वो देखना चाहेंगे। भोपाल में जो रानी कमलापति का महल है वहां लोग जाएंगे, गिन्नौरगढ़ का किला भी देखेंगे, जो बहुत अच्छी सुरम्य वादियों के बीच में बना हुआ है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है प्रभु पटेरिया कि जिस तरीके से जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, उसमें बिरसा मुंडा एक तरफ है और एक तरफ CM शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस का कहना है कि क्या वो यहाँ पर समानता दर्शा रहे हैं, क्या बिरसा मुंडा और प्रधानमंत्री मोदी की समानता दर्शाने के लिए उनके साथ उनके पोस्टर्स लगाएंगे? देखिए, कोई आयोजन होता है किसी की यदि याद में स्मृति में कार्यक्रम हो रहा था, स्वाभाविक तौर पर उसका चित्र रखा जाता है, उसके पोस्टर लगाए जाते हैं। आज कांग्रेस ने भी कार्यक्रम किया, ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। कांग्रेस का जबलपुर में कार्यक्रम हुआ है, बिरसा मुंडा की जयंती वहां पर मनाई है, जहां पर कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे। शायद ऐसा ही दृश्य वहां पर भी रहा होगा। तो ये एक बड़ा जनजातीय गौरव का कार्यक्रम था और ये भोपाल, ये कहें मध्य प्रदेश को ये श्रेय इसका मिलता है कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लिया। प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया, तैयारियां शुरू हुई, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। तो ये पहला आयोजन यदि कहें कि कोई सरकारी स्तर का बड़ा आयोजन बिरसा मुंडा की याद में हुआ है, वो भोपाल में हुआ है। हालांकि वो झारखंड के रहने वाले थे, वहां से लेकर पूरे देश में अब हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री यहाँ आश्वासन देकर गए हैं। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्या ये एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है इस कार्यक्रम के जरिए?
देखिए, जनजातीय समुदाय देश का वो समुदाय है जो लंबे समय से विकास की दौड़ से अछूता है, जिसको कि आदिवासी कहा जाता है, मूल निवासी जिसको माना जाता है आमतौर पर। और यदि हम विकास की बात करते हैं, तमाम संसाधन जुटाने का जो काम है वो भी वही वर्ग करता है। यदि हम खनिज की बात करते हैं तो खनिज भी उन्हीं क्षेत्रों से आते हैं जहां इनका निवास स्थान है। हम यदि जड़ी बूटियों की बात करते हैं जिससे दवाइयां बनती हैं, वो भी वहीं से आती हैं। हम यदि उपज की बात करते हैं, वनोपज वहीं से पूरी आती है। तो एक इस समुदाय का समाज में बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कह कर गए कि इनकी उपेक्षा होती रही है, इन पर उतना फोकस नहीं किया गया, इनको वोट बैंक माना गया। अब यदि उनको तरक्की की राह पर लाना है तो उनके जो काम है उसको विश्व पटल पर रखना होगा। वो काम आज यहाँ पर शुरू हुआ, प्रदर्शनी लगाई गई, उसके जरिए उनके उत्पादों की, उनकी जो जरूरतें हैं उसको समझा जाए, उनकी जो बीमारियां हैं उसको दूर करने के प्रबंध किए जाए। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए एक टेस्ट किट यहाँ पर जारी की गई, जो एक गंभीर बीमारी है आदिवासी वर्ग के बीच में। तो ऐसे उनकी समस्याओं को सुधारना, उनके उत्थान के काम करना। तो यदि ऐसे आयोजन होते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, ऐसे आयोजन होते हैं, उस वर्ग पर फोकस किया जाता है, स्वाभाविक तौर पर उस वर्ग की तरक्की होगी, उसके साथ पूरे समाज और देश की भी तरक्की जुड़ती है। जी प्रभु पटेल जी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अब स्टेशन का जो टिकट है वो 2 गुना हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, स्टेशन का टिकट, पहले प्लेटफॉर्म टिकट महंगा था कोरोना काल में के दौरान जब लॉकडाउन चल रहे थे। उस वक्त प्लेटफॉर्म टिकट की दरें घटा दी गई हैं। और सोशल मीडिया की यदि खबरों जो सूचनाएं हैं जिनका कोई सोर्स ज्ञात नहीं होता है, जिनकी कोई पुष्टि नहीं होती, यदि उसको लेकर जनता हैरान परेशान होती है तो उसको कॉल सेंटर पर रेलवे के जो है उस पर बात कर लेनी चाहिए, तो शायद उसको इसका समाधान हो जाए। जी, तो इस तरह की जो खबरें आजकल सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो खबरें बिल्कुल निराधार हैं। और टिकट यदि आप देखना चाहें तो आप ऑनलाइन भी जाकर देख सकते हैं कि कितना प्राइस है उसका। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट कितना है ये प्राइस भी आप देख सकते हैं। प्रभु पटेल जी, जिस तरीके की सुविधाएं हैं, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि एस्केलेटर है वहाँ पर, और जैसा कि आपने बताया कि तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। जो सुविधाएं एयरपोर्ट पर नजर आती हैं उस तरह से मिलती जुलती सुविधाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो क्या प्लेटफॉर्म टिकट अब बढ़ जाएगा या फिर जितना पहले था उतना ही रहेगा? प्लेटफॉर्म टिकट जैसे मैंने बताया कि पहले से घटाकर आधा कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कम कर दी गई है। ये एक बड़ी सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से। दूसरा, जो स्पेशल ट्रेनें चलती थी अभी कोरोना काल में, उनको बंद कर दिया गया है। हबीबगंज की स्टेशन का लोकार्पण करने के ठीक पहले ये निर्णय हुए हैं, तो ये एक बड़ी सौगात मिली है। कहीं पर भी प्लेटफॉर्म टिकट यदि बढ़ने की कोई यदि जानकारी तो रेलवे के द्वारा अधिकृत तौर पर उसको बताया जाता है। कोई ऐसे व्हाट्सएप या वायरल सूचनाओं के आधार पर इस पर जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे संगीता आप कह रही हैं, वो ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं, वो खुद वेरीफाई कर सकते हैं जाकर। अभी फिलहाल ऐसा कोई रेलवे ने निर्णय नहीं लिया है। प्रभु पटेल जी, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कई और ट्रेनों का भी उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बारे में यदि आप बताएं। देखिए, 2 मेमू ट्रेन का यहाँ पर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने। एक इंदौर उज्जैन के बीच में और एक और मेमू ट्रेन है जो अप डाउन करेगी वहाँ पर, और वहाँ के यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा है जो अप डाउनर्स है उनके लिए। भोपाल से बरखेड़ा का बीच का जो रेलखंड है उस पर तीसरी रेल लाइन बनाने का काम के लिए भी प्रधानमंत्री ने आज उसका शिलान्यास किया है। तो वो एक बड़ा काम यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा रेलवे से जुड़ी कुछ और सौगातों की उन्होंने बात कही है। देखिए, सबसे बड़ी यदि हम कहें उपलब्धि के तौर पर यदि किसी को चीज को देखना है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि यदि मध्य प्रदेश के लिहाज से भी कहें और देश के लिहाज से भी, तो हबीबगंज का जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, इसको माना जाना चाहिए। और आगे किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के? देखिए, प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं भोपाल से। भोपाल में उनके कुल 2 कार्यक्रम थे। वो दोनों कार्यक्रम जनजातीय सम्मेलन में वो पहले आए, वहां पर पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उसके बाद सम्मेलन के मंच पर आए।
उन्होंने लोगों को संबोधित किया, अपनी बात रखी, जनजाति के विकास की अवधारणा पर बात की। उन्होंने ये कहा है कि इस वर्ग को लंबे समय तक शोषित रखा गया है, इस वर्ग की तरफ उपेक्षा का भाव रहा है और उसके लिए जो सरकारें जिम्मेदार रही, इसके पहले की सरकारें, और इस बात को हर फोरम पर रेखांकित किया जाने की जरूरत प्रधानमंत्री ने बताई। उन्हें आदिवासियों की एक जो वहाँ पर लोक नृत्य हुआ था, कर्मा लोक नृत्य, उसमें जो गाने गाए जा रहे थे आदिवासियों के द्वारा, उसको हिंदी रूपांतरण करके उसने प्रधानमंत्री ने लोगों को बताया कि किस तरीके से आदिवासियों का जो जीवन है वो लोगों को प्रेरणा देता है। दुनिया उनको निरक्षर कहती है, शिक्षित कहती है, उनको जंगली कहती है, लेकिन वो वर्ग अपने संदेश में, अपने गीत संगीत के जरिए पूरे देश को या पूरी दुनिया को जीवन का संदेश देता है कि न खेत तुम्हारा है, न खलियान तुम्हारा है। जब आदमी अंत जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, तो कुछ ऐसा काम करके जाए जो नाम उसका रोशन कर सके। तो इस तरीके से जीवन का संदेश आदिवासी संस्कृति देती है, मितव्ययता का संदेश आदिवासी संस्कृति देती है। वो किसी भी चीज का रिसाइकलिंग का संदेश आदिवासी वर्ग के बीच में है। मितव्ययता जितनी जरूरत है वो वनोपज उतनी ही जंगल से लेते हैं, उससे ज्यादा वो संग्रह नहीं करते हैं। और एक ये बड़ी बात है जो सिखाया आदिवासी समाज के द्वारा, जिसको प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रेखांकित किया है। जी, प्रोपटिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।